Today we will study chapter 6, the polar regions, from the book Junior World Class 5th. The regions surrounding the two poles are called polar region. जो regions दोनों पोल पे ऊपर और नीचे, मतलब जो अर्थ का ऊपर मोस्ट और नीचे मोस्ट जो पोल्स कहते हैं अपन, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उस इलाके को, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? पोलर रीजन्स कहते हैं। आप थोड़ा सा अपन मैप को समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अब मैप के अंदर आप देखते हो कि यहाँ सन है बच्चों। अब जो सन है, इसके सन की स्ट्रेट रेज यहाँ पर पड़ती है, और इधर की जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो स्लांट पड़ेगी, और जाएंगे तो और स्लांट पड़ेगी, और ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्लांटेड पड़ेगी। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा स्लांटेशन हो रहा है। इसलिए क्या होता है? हीट काफ़ी कम पहुँच पाती है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल पहुँच जाती है। इसलिए जो ये ऊपर का एरिया होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ वाला पोल और ये साउथ पोल, ये काफ़ी कोल्ड रहेगा। इसलिए इसे पोल्स वाले इलाके की वजह से पोलर रीजन भी कहेंगे, और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होगा। तो आपको ये तो समझ में आएगा कि हीट काफ़ी कम पहुँच रही है यहाँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा, ज़्यादा बर्फ़ जमी होगी। तो वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो आपको समझ में आ ही रहा है। पर वहाँ कौन से लोग रहते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। Now the regions surrounding the two poles are called polar regions. तो डेफिनेशन आपको इजीली लर्न हो जाएगी। एक बार आप बोलेंगे इसमें the regions surrounding the two poles. पोल्स दो ही हैं, नॉर्थ और साउथ। तो regions surrounding the two poles are called polar regions. आप टू पोल्स की जगह यहाँ लिख भी सकते हो the regions surrounding the north pole and south pole are called polar regions. They make up two freeze zone. अब ये दो फ्रीज जोन बना है। फ्रीज मतलब जहाँ जम जाओ, तो जब हीट पहुंच ही नहीं पा रही तो वहाँ जमेंगे इसी। तो फ्रीज जोन ऑफ द अर्थ, और ये जोन्स अपन ने पहले चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी के अंदर, जोन्स। तो 4-5 जोन पढ़े थे अपन ने, जोन्स पढ़े थे, एक टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन। 3 जोन पढ़े थे अपन ने, 3 ही नॉर्थ में। द नॉर्थ फ्रीज जोन सराउंडेड द नॉर्थ पोल। तो जो फ्रीज जोन, अगर अपन बात करें इनका एरिया की, द नॉर्थ फ्रीज जोन है वो कहाँ से, नॉर्थ पोल से कहाँ तक फैला हुआ है? आर्कटिक सर्कल। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो आप, यहाँ डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। तो ऊपर का नॉर्थ पोल क्या है? ये वाला इलाका, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल। और नीचे क्या आ रहा है? ये साउथ पोल कहाँ पे आ रहा है? इधर, एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल। उसी से डेफिनेशंस बन रही है हमारी इजी। द नॉर्थ फ्रीज जोन सराउंडेड द नॉर्थ पोल एंड स्ट्रेचेज अप टू द आर्कटिक सर्कल। द नर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया, और नर्दर्न मोस्ट मतलब एशिया का नर्दर्न मोस्ट, ऊपर ऊपर का जो एशिया का हिस्सा है, यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट्स है, इनके ऊपर ऊपर के जो भी हिस्से हैं वो इस जोन में लाई कर रहे हैं। और बात करें साउथ की, तो साउथ फ्रीज जोन सराउंडेड द साउथ पोल, वो साउथ पोल की तरफ है। एंड स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस का मतलब होता है फैला हुआ है, अप टू कहाँ तक? एंटार्क्टिक सर्कल में। डायग्राम से भी आप देख सकते हो। दिस जोन इज ऑलमोस्टली फुली कवर्ड बाय कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। और जो नीचे वाला साउथ पोल है क्या है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का जो भी इलाका है उससे पूरा कवर है। अब बात करते हैं इससे क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट कैसा होगा? क्लाइमेट ठंडा ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। द पोलर रीजन्स आर फार फ्रॉम द इक्वेटर, ये इक्वेटर से बहुत दूर है। एंड गेट वेरी स्लांटिंग रेज ऑफ सन, और सन की काफ़ी ज़्यादा स्लांटिंग मतलब तिरछी रेज आ रही है। तो दीज रेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, और वो सिंपल थोड़ी सी रेज भी है, ज़्यादा एरिया पे फैलती है। तो डू नॉट गिव मच हीट, इसलिए हीट हमें वहाँ कम मिलती है। सो दीज रीजन्स आर वेरी कोल्ड, इसलिए यहाँ बहुत ठंड पड़ती है ऑल द टाइम, हमेशा। लार्ज पार्ट्स ऑफ दीज रीजन, ज़्यादातर जो ज़्यादा एरिया है, आर कवर्ड इन स्नो, वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। एंड आइस ऑल द ईयर अराउंड, वो पूरे साल भर वहाँ आइस रहती है। आपको जिस भी मौसम में इच्छा करेगा मैं आइस स्नो में, तो आप पोलर रीजन में घूमने जाइए। दीज रीजन्स डू नॉट गेट मच रेन, और यहाँ रेन भी नहीं होती। एंड द रेन इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ स्नो, अगर रेन होगी तो किस फॉर्म में होगी? स्नो फॉर्म में, मतलब वहाँ स्नोफॉल होती है। द पोलर रीजन्स हैव वेरी लॉन्ग डेज इन समर, समर के टाइम पे इतना लंबा दिन रहता है वहाँ। और नाइट्स, विंटर के अंदर नाइट्स लंबी होती है और समर के अंदर डेज लंबे होते हैं। वैन द नॉर्थ पोल इज टिल्ड टूवर्ड द सन, जब नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्ड होता है इस समय, इट हैज़ डे लाइट फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक दिन ही रहता है, यूँ मान लो। रात थोड़ी सी देर के लिए होती है, तो डे लाइट फॉर 6 मंथ, 6 महीने दिन होता है। और इन प्लेस ऑफ साउथ नॉर्थ पोल द सन डू नॉट सेट फॉर मैनी डेज एट स्ट्रेच, पर इतने दिन के लिए साउथ पोल में नहीं दिखता है। एंड देर इज़ अ कंटिन्यूस डे लाइट।
ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज विंटर, उस टाइम पे विंटर में साउथ पोल में विंटर होती है। इट इज स्टिल अवे फ्रॉम द सन, तो वहाँ डार्कनेस होती है 6 महीने, और 6 महीने दिन और 6 महीने रात, आप यूँ समझ लो। प्लेसेस क्लोज टू द साउथ पोल हैव डार्कनेस फॉर मैनी डेज एट अ स्ट्रेच व्हेन द सन डज नॉट राइज एट ऑल, वहाँ सन बिल्कुल भी राइज नहीं होता। अब लैंड की बात करें, वहाँ का लैंड कैसा है। द लैंड इन द पोलर रीजन्स द लैंड रिमेन्स कवर्ड इन स्नो, पोलर रीजन में जो लैंड है उसमें बर्फ जमी रहती है, ज़्यादा पता ही नहीं पड़ता। एंड आइस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स, पूरे साल भर वहाँ आइस होती है। इन द लो लैंड क्लोज टू द आर्कटिक एंड एंथेटिक सर्कल, और जो आर्कटिक और एंथेटिक मतलब टेम्परेट जोन की जो पास है, द स्नो कवरिंग द ग्राउंड मेल्ट, तो वहाँ की स्नो पिघल जाती है फॉर अ फ्यू मंथ्स इन समर, सिर्फ थोड़ी बहुत समर के टाइम पे। स्ट्रीम्स, थोड़े झरने, पूल्स एंड मार्शेज आर फॉर्म देयर, वहाँ थोड़ा दलदली ऐसी चीज़ है फॉर्म्ड हो जाती है। द हाईलैंड एंड द रीजन्स क्लोज टू द पोल्स, जो पोल के पास है हाईलैंड, रिमेन फ्रोजन ऑल थ्रू द ईयर, वहाँ साल भर ही जमा रहता है। द पोलर रीजन्स आर कोल्ड डेजर्ट, यूँ मान लो कोल्ड डेजर्ट है, उसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं क्योंकि वहाँ भी कुछ भी नहीं उगता। इन फैक्ट एंथार्कटिक इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अगर अपन बात करें तो एंटार्क्टिका क्या है, सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। कौन सा वाला, वो भी कोल्ड डेजर्ट। अब वहाँ पर जो जानवर रहते हैं वो रेनडियर है, फोटो दिखाया गया, आर ऑल्सो कॉल्ड कैरबाओ। रेनडियर वो हैं जो सेंटा क्लॉज होते हैं ना, उसके गाड़ी के आगे चलते हैं वो वाले। उसके बाद बात करें प्लांट एंड एनिमल्स, दो इधर एक सी हिल है, वॉलरस हैज़ अ टस्क ऑफ आइवरी, इसके पास क्या है, दांत जैसे है, हाथी दांत जैसे दांत भी है इसके पास। इंस्पाइट ऑफ फ्रीजिंग कोल्ड, इतनी ठंड के बावजूद देर आर प्लांट्स एंड एनिमल, वहाँ भी कुछ पेड़ है और एनिमल्स इन द पोलर रीजन, पर उन्होंने क्या एडेप्शन कर लिया है वहाँ की एटमॉस्फेयर के हिसाब से। एडेप्शन चैप्टर पढ़ोगे आप साइंस, जब समझोगे कि इनकी जो खाल होती है काफ़ी मोटी होती है ताकि इन्हें टेम्परेचर मेंटेन रखे, जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी थिक होने रहते हैं ताकि बर्फ़ और स्नो उस पर फिसल जाए। वैन द स्नो मेल्ट्स इन समर अ थिन लेयर ऑफ सॉइल अपीयर्स, थोड़ी बहुत मिट्टी निकल के आती है। इन विच शॉर्ट शर्ब्स, जहाँ छोटे मोटे शर्ब्स, ग्रासेस एंड मोसेस ग्रो, बट द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल रिमेन फ्रोजन, पर जो लोअर लेयर की ज़मीन है वो जमी रहती है। सो ट्रीज एंड डीप रूटेड प्लांट कैन नॉट ग्रो, तो वहाँ बड़े पौधे या पेड़ नहीं उग पाते। मोस्ट एनिमल्स ऑफ द पोलर रीजन हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, उनके पास थिक मोटी चमड़ी होती है अंडर देयर स्किन टू कीप देम वार्म, जिससे वो गर्म रहते हैं। एंड मैनी हैव थिक फर, उनके काफ़ी की फर भी होते हैं, जैसे पोलर बियर की बात करें, फोटो में दिखा है, आर फाउंड ऑन ओनली आर्कटिक में मिलते हैं ये। सम ऑफ देम आर माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है कि जैसा मौसम होता है उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं प्लेस, ठीक है। तो माइग्रेट, बहुत से माइग्रेट इंडिया में भी आते हैं। और मूव सीजनली टू वार्म प्लेस टू एस्केप द हार्श विंटर, और जब बहुत भयंकर ठंड पड़ती है तब ये वार्म प्लेस पे चले जाते हैं। एंड द शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द सीजन, और फूड की भी शॉर्टेज हो जाती है। इन द आर्कटिक द प्लांट दैट ग्रो इन समर, एंड आर्कटिक में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं समर में वो ईटन बाय एनिमल्स लाइक रेंडियर, रेंडियर उन पेड़ों को खाते हैं। द मकॉस एंड आर्कटिक हेयर, हर मतलब जो वहाँ का खरगोश है वो मस। अमोंग द मतलब ये जानवरों के नाम है बच्चों, रेंडियर, मकोस, मसोक एंड आर्कटिक है। अमोंग द प्रीडेटर ऑफ आर्कटिक आर द पोलर बियर, तो वहाँ की क्या है मेन क्या है, पोलर बियर जो बहुत मिलते हैं। द आर्कटिक वुल्फ एंड आर्कटिक फॉक्स भी हैं वहाँ के। द एनिमल्स ऑफ एंथ्रेटिक रीजन लिव नियर टू ओशन, ये ज़्यादातर नियर द ओशन, समुद्र के पास रहते हैं। दे ईट फिश और अदर एनिमल्स, वो वहाँ की मछलियाँ और एनिमल्स खा लेते हैं। एज वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर, कुछ पौधे भी वहाँ उगते हैं। पेंगुइन्स आर द मोस्ट वेल नोन फीचर ऑफ एंथ्रेटिक, एंथ्रेटिक की मेन पेंगुइन वहाँ मिलती है। दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ये बर्ड्स हैं पर फ्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा है। दे स्विम, वे तैरती है और फिश को पकड़ लेती है, फिश इन द सी, यूजिंग देयर विंग्स लाइक पैडल्स। द सीज ऑफ द पोलर रीजन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सील्स एंड वेल्स, वहाँ सील्स और वेल्स भी नजर आती है, ऊपर जैसा फोटो में दिखाया था ये वाली थी बच्चों सील्स। द नॉर्थ पोलर सीज हैव वॉलरस एज वेल। द आर्कटिक टर्म माइग्रेट द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आर्कटिक टू एंथ्रेटिक, ये सबसे बड़ा पक्षी जो माइग्रेट करता है, सबसे बड़ा डिस्टेंस कवर करता है, आर्कटिक से एंथ्रेटिक तक जाते हैं। अब बात करें लाइफ ऑफ पीपल, वहाँ जो लोग रहते हैं वो कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं, क्या है। एंटार्क्टिका डज नॉट हैव एनी पीपल ऑफ इट्स ओन, एंटार्क्टिका में वहाँ के कोई लोकल कोई भी नहीं है। साइंटिस्ट जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, गो देयर टू स्टडी, बस वो स्टडी करने ही जाते हैं।
क्लाइमेट, प्लांट और एनिमल रीजन को। दे लिव इन रिसर्च स्टेशन, रहते कहाँ है, वो स्टेशन बनाया होता है रिसर्च, दे हैव बीन बिल्ट देयर। फिर बात करें जब आर्कटिक की, तो आर्कटिक ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन होम ऑफ पीपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, वहाँ सालों से लोग रहते हैं। अमोंग द पीपल लिविंग देर आर द इनविट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो इनविट है और ग्रीनलैंड के वो वहाँ रहते हैं, वहाँ हैं। द सामी ऑल्सो कॉल्ड लप्स ऑफ नॉर्थन यूरोप एंड द नैन्स ऑफ नॉर्दर्न एशिया, ये वहाँ की कुछ ट्राइब्स के नाम हैं। इनविट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रीन अमेरिका के तो इनविट हैं। सामी किसके हैं, लैप्स के, नॉर्दर्न यूरोप के, और नैनेट्स किसके, नॉर्दर्न एशिया के। जैसे अपन राजस्थान के भील आदिवासी ऐसे तो ना वहाँ की। द पीपल ऑफ आर्कटिक गेट फूड मेनली बाय हंटिंग, और फूड कैसे कंज्यूम करते हैं, हंटिंग से, शिकार करके एनिमल्स सच एज सील्स, वेल्स, मस्कॉन, वॉलरस एंड पोलर बियर, इनको मारकर खाते हैं इनके मांस से। फिशिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, और फिशिंग करके भी इम्पोर्टेंट फूड। और जब फ्रीजिंग जो होता है, जो मांस होता है वो सड़ता ही नहीं है, तो एक बार आप जानवर मार लेते हैं तो उसका मांस वो काफ़ी दिनों तक 10-10, 15-15 दिनों तक खा लेते हैं। इन समर द गेदर बेरीज, और समर में क्या होता है, बेरीज, बेरों को, फूड प्लांट्स को, इनको इकट्ठा करते हैं। सम पीपल कीप हर्ड्स ऑफ रेनडियर, और बहुत से रेनडियर्स को भी पालते हैं जिससे उनको मिल्क, मीट, स्किन मिल जाती है, जैसे बकरी पालन होता है ना, उसी तरह से। दे आर फार्म्स, उनके पास फार्म हाउस है, फार्म्स है, वेयर एनिमल्स आर रेज, जहाँ पालते हैं फर के लिए, और उनका फर वर भी बिक जाता है। सम वर्क इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, और वो बहुत से खदानों में, ऑयल फील्ड में भी काम करते हैं। इन द आर्कटिक पीपल वियर वेरी वार्म क्लॉथ, वहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। एंड हुडेड जैकेट, बहुत ज़्यादा मोटी जैकेट, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनसे गर्मी से, सर्दी से बचने के लिए। फ्रॉम द कोल्ड, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स, जो कपड़े बनते हैं वो जानवरों की चमड़ी से बनते हैं, ताकि बहुत गर्म होते हैं, ताकि सील और रेनडियर की। नाउ डेज क्लोथ एंड सिंथेटिक मटेरियल वो यूज़ करने लगे, तो पहले तो वो क्या करते थे, स्किन का ही यूज़ करते थे। द अर्ली पीपल ऑफ आर्कटिक शिफ्टेड होम ऑफन फॉलोइंग द एनिमल्स दे हंटेड, और पहले तो क्या करते थे, वो अपने घर को जानवरों के साथ चेंज करते थे। नाउ मैनी पीपल हैव सेटल्ड डाउन इन द टाउन दैट हैव बीन बिल्ड, अब तो वहाँ बहुत से टाउन बन गए जिनमें रहने लग गए, क्योंकि टूरिज्म भी होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू बिल्ड रोड एंड रेलवेज, पर वहाँ रोड और रेलवेज बनाना बहुत मुश्किल है। एज द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो, क्योंकि वहाँ बर्फ गिरी रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल ट्रेवल ऑन स्लेजेस, पीपल किस पे चलते हैं, स्लेजेस, दो फंटे होते हैं जो सांता क्लॉज की गाड़ी होती है, सेंटा क्लॉज की, उसमें देख सकते हो आप। और पुल्ड बाय हस्कीज, हस्कीज कुत्ते होते हैं, हस्की भी बांध के वो कुत्ता भी दौड़ लेता है वहाँ। थिक कॉटेड डॉग होते हैं, बहुत मोटे से जर्मन हस्की, आप नीली नीली आँखें होती हैं। और बाय रेनडियर, रेनडियर से। दीज डेज मैनी पीपल यूज स्नो मोबाइल ऑन लैंड एंड मोटर बोट यूज, आजकल वो मशीन वाली बोट्स वोट्स यूज़ करने लग गए हैं। अब बात करें इन्वेट की, इसमें देखो फोटो पे देख भी देखा है आपको, रेन हस्कीज है, और ये इनगुट पीपल अर्ली नोन एज स्कोमोस, किमोस, लिव्ड मेनली बाय हंटिंग एनिमल्स, ये पहले जानवर मार कर ही रहते थे, लाइक रेनडियर और सील। दीज गेव द इनिट फूड, इनिट फूड खाते थे। द स्किन्स आर यूज टू मेक ब्लैंकेट, और जो जानवर की चमड़ी होती थी वो ब्लैंकेट बनाने में, क्लोथ बनाने में, टेंट, बोट्स बनाने में काम आती है। और जो बोन्स होती थी वो टूल्स और वेपन्स बनाने में काम आ जाते थे उनके। सी ऑयल, सील ऑयल, मतलब जो जानवर की चमड़ी होती है उसको उबाल कर उसका जो ऑयल निकलता है वो यूज फॉर कुकिंग एंड लैम्प, लैम्प में और कुकिंग में यूज़ करते थे। द अर्ली यूनिट वर नॉमड्स, वो नॉमड्स आदिवासी थे, वो उसकी के हिसाब से, वहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से रहते थे। हु मूव विद द एनिमल दे हंटेड, और वो जानवरों के साथ इधर उधर मूव करते थे, जैसे जानवरों का शिकार करते थे। दे लिव्ड इन टेंट, वो टेंट में रहते थे, मेड अप ऑफ एनिमल स्किन इन समर, समर में जो है जानवरों की चमड़ी से जो टेंट बनता है उसमें रहते थे। और हाउस कवर्ड विद सोड इन विंटर, और घर अंदर ज़मीन के अंदर थोड़ा घर बनाकर उसमें रहते थे। इन विंटर हंटर्स मेड शेल्टर लाइक इग्लू, इग्लू बना लेते थे, इग्लू आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बर्फ के ब्लॉक विद द ब्लॉक्स ऑफ आइस फॉर ट्रेवल, उसके अंदर क्या करते थे, जानवर की चमड़ी बिछा लेते थे, उससे उनको ठंड नहीं लगती थी। फॉर ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट इन इट यूज स्लेजेस पुलिंग बाय हस्कीज, हस्कीज खींचते हैं। फॉर हंटिंग और फिशिंग के लिए वो सील सी में, समुद्र में से में हंट करते हैं, फिशिंग करते हैं। दे यूज़ अ सिंगल सीटर सील स्किन बोट, और सिंगल सीटर एक जना बैठ जाए ऐसी बोट यूज़ करते हैं जिसे कायक बोलते हैं, और लार्जर ओपन बोट को कहते हैं उमेक। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।